गाइस कल मुंबई वर्सेस गुजरात का मैच क्या बवाल लास्ट बॉल थ्रिल मैच हुआ है यार। आखिरी ओवर में कल क्या कुछ देखने के लिए नहीं मिला। चौका, सिंगल, छक्का, फिर एक नो बॉल, फिर फ्री हिट पे सिंगल और फिर विकेट और फिर एक और सिंगल आया और मुंबई इंडियंस जीता जिताया मैच हार गई। दूसरी इनिंग में भाई मैच ने कितने रंग बदले यार। पहले के 14 ओवर पूरे गुजरात के पक्ष में रहा क्योंकि डीएलएस के स्कोर में गुजरात 8 रनों से आगे थी, मगर फिर मैदान में आ गई तेज बारिश। हालांकि हल्की फुल्की बारिश तो तब से चल रही थी जब से गुजरात की बैटिंग शुरू हुई थी, मगर तब मैच को रोका नहीं गया क्योंकि मैच को डीएलएस के ओवर के पार भी पहुंचाना था ताकि कोई रिजल्ट आ जाए। लेकिन जब 14 ओवर में थोड़ी सी तेज बारिश हुई तब जाकर मैच रोक दिया गया और फिर भाई गेम रुकने से गुजरात की तो मानो दशा ही बदल गई। शुभमन गिल का तो भाई समझ ही नहीं आया कि कल आईपीएल की इनिंग खेल रहे थे या फिर जो इंग्लैंड के अंदर टेस्ट सीरीज होने वाली है उसके अंदर अपनी वाइस कैप्टनसी की दावेदारी पेश कर रहे थे। भाई जहां गुजरात 113 पे 3 थी, कुछ ही देर के अंदर देखते देखते 126 पे 6 हो गई, जिसके करता धरता अपने बुमराह भाई। और अब की बारी भाई मुंबई इंडियंस हो गई डीएलएस से आगे। लेकिन फिर दोबारा से आती 18 ओवर खत्म होते मैदान में तेज बारिश और अब की बारी तो भाई दशा मुंबई वालों की ऐसी बदली की जीता जिताया मैच मुंबई 3 विकेटों से हार गई। अब कैसे हारी तो शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और आते मियां भाई ने रायन रिकल्टन को चलता कर दिया। अब काम तो मियां भाई ने विल जैक्स का भी निपटा दिया था, मगर साई सुदर्शन से कैच छूट गया और कुछ देर के लिए भाई मैच से डीआरएस भी तकनीकी समस्या की वजह से गायब हो गया। खैर फिर अरशद खान ने रोहित भाई का कैच पकड़वा दिया, लेकिन फिर साई किशोर ने 10 रनों पर सूर्य दादा का कैच छोड़ दिया और फिर विल जैक्स को 29 रनों पर मियां भाई से कैच छूट गया और साथ ही साथ विल जैक्स को अंपायर कॉल की वजह से एक और लाइफ मिल गई। खैर फिर इसी तरह से विल जैक्स ने छक्का लगाकर 29 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी करी और सूर्य दादा के साथ मिलकर एक गजब की साझेदारी कर ली। लेकिन फिर साई किशोर ने 35 रनों पर सूर्य दादा का कैच पकड़वा दिया और राशिद खान ने 53 रनों पर विल जैक्स को चलता कर दिया। अब साई किशोर ने हार्दिक पांड्या को कुछ खास न करने दिया और कोटजे ने तिलक वर्मा का कैच पकड़वा दिया और 15वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉस के बिना हिले उनकी टांग पे बॉल मार दी। खैर फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने नमनदीर को चलता कर दिया। इसी तरह से आखिरी ओवर में कॉर्बिन बॉस ने 2 छक्के तो लगाए, मगर फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने उनकी हेलमेट पे बाउंसर मार दी और फिर 27 रनों पर जॉस ने बॉस को तगड़ा रन आउट करके मुंबई इंडियंस को रोक लिया 155 रनों पर। अब 156 रन बनाने उतरी गुजरात टाइटंस तो आती ट्रेंड बोल ने साई दर्शन का एज लगवा दिया और फिर तो भाई मैदान में तूफान आ गया। हल्की फुल्की बारिश भी आ गई। बेचारे गिल गेम को रोकने के लिए गुहार भी लगा दिए, लेकिन अंपायर साहब मैच को डीएलएस के ओवर के पार पहुंचाने के लिए चलाते रहे। साथ ही साथ बटलर और गिल में ठीक ठाक साझेदारी भी हो गई, मगर फिर 30 रनों पर जॉस बटलर का किनारा लग गया। लेकिन फिर रदरफोर्ड ने आकर ये कड़क बल्ला चलाया और 14 ओवर के अंदर डीएलएस होना चाहिए था 99, मगर स्कोर पहुंच गया 107 रनों पर और मैदान में आ गई बारिश, जिसकी वजह से 11-20 तक मैच रोक दिया गया। लेकिन फिर जब शुरू हुआ तो बुमराह भाई ने गिल को 43 रनों पर बोल्ड कर दिया। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने रदरफोर्ड को एलबीडब्ल्यू कर दिया और फिर बुमराह भाई ने शाहरुख खान की डंडी उड़ा दी, जिसमें मुंबई वालों को तो जश्न मनाना बनता है। लेकिन समझ नहीं आया कि भाई गुजरात की वो पीछे 2 लड़कियां खुश क्यों हो रही थी। खैर फिर अश्विनी ने राशिद खान को एलबीडब्ल्यू कर दिया और 18वें ओवर खत्म होते मैदान के अंदर फिर से तेज बारिश आ गई और अब की बारी मुंबई डीएलएस के स्कोर के पार हो गई। लेकिन फिर आधे घंटे के बाद भाई मैच दोबारा से शुरू हो गया और मैच से एक ओवर कम करके 6 बॉलों में जीती हार के लिए 15 रन कर दिए गए, जिसमें पहले तो तेवतिया ने भाई चौका लगाया, फिर एक सिंगल भागा, फिर जिराल कोटजे ने छक्का लगाया और फिर दीपक